सर खोलने बंद करने को बता दीजिए। यहाँ से ये इसको दाबते थे ना, एक मिनट रुकिए, जैसे ये इसको मैं दाब दिया और इसके बाद ये यहाँ क्लिक उसी तरह रुकिए रुकिए। हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग सर। आवाज सुनाई दे रही है बेटा? यस सर। ध्यान से सुनो आज। आज जो पद परिचय जो पढ़ाए हैं, विकारी शब्द अविकारी शब्द कारक लिंग वचन के अनुसार आज हम परीक्षा में पूछे गए सवालों का दोहरान करेंगे और देखेंगे कि हमारे बच्चे कितना पढ़ पाए हैं, मेरे पढ़ाने की सार्थकता क्या है। तो किस तरह के प्रश्न पद परिचय से पूछे जाते हैं उसी का दोहरान कर रहा हूं। ध्यान से सुने और देखें। प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब देना होगा। नॉवल, पहला तो नॉवल स्वस्थ बालक था। इसलिए विद्यालय चला गया। इसलिए चला गया। इसलिए विद्यालय चला गया। ये लाइन दिखाई दे रही है? हेलो, सुनाई दे रहा है? आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। कोई शोर नहीं करेगा, इसको ध्यान से सुनना है। यस सर। ये जो पद परिचय ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है, इसमें किस तरह से पद परिचय हमको पूछना होता है, अब इसको हमको ध्यान से देखना है। देखो, यदि पूछे कि नॉवल पर
अंडरलाइन कर दे और इसका हमको पद परिचय देना है। तो हम कैसे पद परिचय देंगे? एक तो ये नवल क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, यहां लिखेंगे पद परिचय। पद परिचय यहां लिखेंगे पद परिचय। और ठीक इसके आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर लिखेंगे यह एक वचन है। एक वचन है। फिर ये क्या है? तो पुल्लिंग है। अब देखो ये सारी चीज क्रम से लिखना है, ठीक है? पहले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद एक वचन है, और उसके बाद क्रम अनुसार लिंग है, स्त्रीलिंग। उसके बाद कर्ता गया क्रिया का रूप है, पुल्लिंग है। उसके बाद ये कर्ता भी है और गया जो है कर्ता है और गया क्रिया का रूप है। गया जो है क्रिया का रूप है। क्रिया का रूप है। जब इतना पद परिचय हम दे देंगे तो समझ जाना 2 नंबर का हमारा सवाल हल हो गया। 2 नंबर मिल जाएगा सर ना बोर्ड में? एकदम मिल जाएगा। इतना करने पर 1 नंबर भी कटेगा नहीं। और देखो, अब पूछ दे कि स्वस्थ क्या है। अब इसका पद परिचय हमको देना है। चलो बताओ, कोई बालक बोले स्वस्थ क्या है? स्वस्थ सर ये लास्ट में क्या लिखा है? गया क्रिया का रूप क्या लिखा है? गया क्रिया का रूप है। स्वस्थ स्वस्थ क्या है? गुणवाचक विशेषण है। स्वस्थ संज्ञा गुणवाचक विशेषण है। यस सर। गुणवाचक विशेषण है। बालक कैसा है? बालक की विशेषता बता रहा है। ध्यान से सुने, ये बालक की विशेषता बता रहा गुणवाचक है। विशेषण। तो ये बालक की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। गुणवाचक विशेषण हो गया। विशेषण तो संज्ञा बताओ। गुणवाचक विशेषण हो गया। उसके बाद एक वचन है, पुल्लिंग है। ठीक है, यही वचन है। संज्ञा बोल। एक वचन है, पुल्लिंग है, और बालक इसका विशेष्य है। ये जो बालक है इसका क्या हो जाएगा? विशेष्य और विशेषण। ये तो विशेषण बन गया, गुणवाचक विशेषण। तो बालक क्या बन गया? विशेष्य बन गया। विशेष विशेष दे देंगे तो ये जो है इसका पूर्ण पद परिचय बनेगा। और बालक, अब हम पूछें ये इसलिए का पद परिचय पूछ दे। इसलिए, चलो बताओ इसलिए। सबसे पहले बताओ क्या है? अभी कल ही पढ़ाए हैं, कल अगले कक्षा में पढ़ाए हैं। समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक सर। समुच्चय बोधक सर। हाँ, समुच्चय बोधक है। देखो क्यों है कि ये 2 उपवाक्य हो गए कि नहीं हो गए? 2 उपवाक्य को जोड़ रहा है। 2 पकड़ लेंगे इसको खूब अच्छे से। ये 2 उपवाक्यों के बीच में जोड़ने का काम कर रहा है। तो सबसे पहला क्या हो गया कि ये समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। समुच्चय बोधक हो गया। समुच्चय बोधक अव्यय है। पहली बात, समुच्चय बोधक क्या है? अव्यय है। अव्यय। और यह वह क्या है? ये वह का अंडरलाइन कर दे। वह पहले कक्षा में बताए थे, जिस समय संज्ञा पढ़ा रहे थे, बताए थे। देखते हैं कौन बच्चा बता पा रहा है सही। वह का पद परिचय। वह का सर्वनाम। सर्वनाम। सर पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, बहुत अच्छा। जब हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में यदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम लिखते हैं तो हमारे एग्जामिनर पर प्रभाव पड़ेगा, वह 1 नंबर भी नहीं काटेगा। इतना ध्यान रखो। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है? सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुल्लिंग है, एक वचन है। अच्छा, अब बताओ विद्यालय।
विद्यालय का पद परिचय, जल्दी बोलो। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। विद्यालय पहले तो जातिवाचक संज्ञा। क्रिया विशेषण है। सर विद्यालय स्थानवाचक संज्ञा सर। स्थानवाचक होगा सर। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बता रहा है। चला गया विद्यालय, चला गया, यह क्रिया की विशेषता को बतला रहा है, ये ध्यान देना है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जो है क्रिया की विशेषता को बतलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब चलो देखो, अब ये भी सवाल पूछा गया, सारे सवाल पूछे गए, सवाल का दोहरान कर रहा हूं। देख रहे हैं कि पढ़ाने की सार्थकता कितनी है, सही सही बताना है, जबकि हम पढ़ा चुके हैं। यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, और यह पुस्तक मेरी है। इस यह का पहले पद परिचय बताइए, पहले वाले का। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक जल्दी बताएं सर। हाँ सर निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक। इस सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा। ये सर्वनामिक विशेषण होगा। गलती ले लो। संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न था, ये भी प्रश्न। एक और पूछा गया प्रश्न पूछ रहे हैं कि ठीक काम करो, ठीक काम करो, और यही सवाल ठीक ऐसा ही करो। इस ठीक का पद परिचय पहले दो। इस ठीक का पद परिचय दो। कोई लड़का बोले। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। देखो ये काम की विशेषता को बतला रहा है, काम की विशेषता को बतला रहा है। यदि केवल हम इसको विशेषण लिख दें तब भी सही हो जाएगा। ये ठीक क्या है, नीचे वाला ठीक का बताओ। नीचे वाला ठीक का पद परिचय दो। ठीक है सर। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक होगा बेटा। ये चिन्ह बार बार हम बताए थे, आएगा और इस उपवाक्य के पूर्व में लगेगा। कल ही तो पढ़ाए। विस्मयादि बोधक वाचक। कल ही पढ़ाए। विस्मयादि बोधक पूछा गया सवाल है। कल ही तो ये चीज बताए बेटा, कल ही तो बताए। ठीक ऐसा ही करो। ये ठीक जो है क्या है, विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक अव्यय है। सर ही क्या पूछेगा तब इसमें ही का तो निपात होगा ना। हाँ बेटा, ये तो कल ही पता है, ही करो। हाँ। ये सारे पूछे गए प्रश्न हैं। देखो अब फिर से और ऐसा देखते हैं कौन बता पा रहा है। कोई बुला रहा है, कोई बुला रहा है। सर और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई सर स्कूल खुलेगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सोच कर बताओ। इस कोई का पद परिचय दो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
कोई। सर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक अनिश्चय सर। अनिश्चयवाचक। सर्वनाम। अनिश्चयवाचक। और नीचे क्या है? मुच्यबोधक। निश्चयवाचक। ये नीचे वाला पद विशेषण। परिचय कोई का। सर विशेषण। विशेष। सांकेतिक वाचक। संकेतवाचक। नहीं बेटा, ये जो है विशेषण है। विशेषण। विशेषण है, यही हम विशेषण है सर, पंचम बोला पढ़ते सर हैं। मैं। ये विशेषण है। सर विशेषण बोला था। बोल रहे सर तो सुन ही अब रहे समझ हैं। जाओ कि ये सवाल है, जितना पढ़ाया गया है ये हम इसका चयन करके लाए हैं, किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। तो ये एकदम सवाल पूछा जा रहा है, इसको आप अपना परीक्षण स्वयं कर लें। हमने कितना पढ़ा और मेरे पढ़ाने की सार्थकता क्या है, आप खुद इसका चयन करें। चलें आगे बढ़े। अगला सवाल, नहीं करेंगे। अच्छों से मित्रता करो। पहला अच्छों, क्या है? मन में सोचो, अभी बोला नहीं है। जी सर। मित्रता करो, अच्छों से मित्रता करो। उसके बाद अच्छा बच्चा सबका प्रिय है। अच्छा बच्चा सबका प्रिय है। अच्छा बच्चा सबका प्रिय है। उसके बाद उसने अच्छा पढ़ा। उसने अच्छा पढ़ा। उसने अच्छा पढ़ा। और उसके बाद है अच्छा तुम नहीं मानोगे। तुम क्यों नहीं मानोगे। नहीं? चलो इस अच्छा शब्द का सर गुणवाचक विशेषण। और इस अच्छा शब्द का विशेषण। और इस अच्छा वाचक शब्द का विशेषण। और इस अच्छा शब्द का। विशेषण। पहले का बताओ, पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण। पहला का गुणवाचक होगा। संज्ञा है गुणवाचक दिख सर। रहा है, यहाँ गुण दिख रहा है। संज्ञा है सर। संज्ञा। संज्ञा होगा सर। गुणवाचक अच्छा संज्ञा। से मित्रता करो, ये संज्ञावाचक है। देखो ये संज्ञा है, गलत हो जाएगा। यही तो यस सवाल, सर। यही तो हमको पहचानना है। ऐसे नंबर नहीं मिल जाएगा, यही तो पहचानना है। यहाँ जो है ये संज्ञा है। अब नीचे बताओ ये अच्छा कैसा है। गुणवाचक विशेषण। ये विशेषता बता रहा है। गुणवाचक देखो, ये विशेषण। बच्चे की गुणवाचक विशेषता सर, बता रहा है। ये गुणवाचक। विशेषण है। ये गुणवाचक विशेषण है। विशेषण। अब समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, क्या सवाल पूछा गया है। यस सर। और उसने अच्छा गुणवाचक है पढ़ा। ना? ये अच्छा क्या है? हाँ जी। क्रियावाचक विशेषण। हाँ? क्रिया विशेषण है। क्रिया बहुत अच्छा, विशेषण देखो सर। ये क्रिया क्रिया की विशेषण। विशेषता को बता रहा है। ये जो है क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण है। नीचे और यह अच्छा क्या है? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। आदि बोधक। अब समझ में विस्मयादि आया? बोधक। विस्मयादि बोधक। अब समझ में आया? रुकिए नोट कर ले। और सर दूसरा वाला गुणवाचक विशेषण है ना? हाँ बेटा, बच्चे का गुण है, अच्छा है, अच्छा है, बुरा है, हाँ? अच्छा है, ये बच्चे का गुण है। गुणवाचक विशेषण होगा। इसको नोट करो, जल्दी नोट कर लो। नोट कर लो। नोट कर रहा हूँ। अच्छों से मित्रता करो। यदि अच्छों का पद परिचय पूछता है तो अच्छा यहाँ संज्ञा के रूप में है। अच्छा बच्चा सबका प्रिय है, तो यहाँ अच्छा का यदि पद परिचय पूछता है तो यह बच्चे का विशेषण बन जाएगा। और उससे अच्छा पढ़ा, उसने अच्छा पढ़ा, यहाँ जो है अच्छा का पद परिचय पूछे तो पढ़ने का जो पढ़ना जो क्रिया है उस क्रिया की विशेषता को बताता है। और जो क्रिया की विशेषता को बताता है वह क्रिया विशेषण कहलाता है। नोट कर लो। और यहाँ जो है इस वाक्य के पूर्व में लगा अच्छा,
तो जो पूर्व में लगता है यह विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी है, तो ये क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक। यस सर। हो गया सर। हो गया। लिख लिए सर। यस सर। यस सर। अब मेरे सारे बच्चे ध्यान से सुने। अभी विगत 2 साल पहले यह सवाल पूछा गया था। देखते हैं कौन बच्चा सही सही बता पा रहा है। सही सही बता दे तो मेरे पढ़ाने की सार्थकता हो जाएगी। और सारा चीज मैंने बहुत बारीकी से पढ़ाया है, इसलिए पूछने का हक है कि नहीं है? सर। हाँ तो देखो, यहाँ जो है आप शब्द का बताना है। मैं वाक्य लिख रहा हूँ और आप शब्द का पद परिचय देना होगा। आप शब्द का पद परिचय देना होगा। आप टीवी देखिए। सारे बच्चे मेरे साथ लिखते जाएं। आप टीवी देखिए। आप टीवी देखिए। चलिए लिखिए मेरे साथ, टीवी देखिए, पहला बात। और दूसरा लिख रहे हैं कि आपका जन्म बलिया में हुआ। 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 मैं आप लिख लूंगा। मैं आप लिख लूंगा। मैं आप लिख लूंगा। ये सारा चीज मैं पढ़ा चुका हूँ। ये सारा चीज बता चुका हूँ। अब आपका पद परिचय हमें देना है। पहले आपका पद परिचय, मध्यम पुरुषवाचक। उसके बाद सर मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक। पहले दिन की कक्षा में हम पढ़ा रहे थे ये सारे चीजों पर बहुत विस्तृत। पहला चलिए बताइए। पहला आप मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक। बहुत अच्छा बेटा, मध्यम पुरुष। बहुत अच्छा। अन्य पुरुषवाचक और दूसरा का अन्य। और दूसरे का बताओ। आपका जन्म बलिया में दूसरे हुआ। का अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तीसरे का बताओ। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक। बहुत अच्छा। कौन बताया बेटा? नाम बताओ बेटा। निजवाचक सर्वनाम। सारे मेरे बच्चे सवाल सही हल किए। इसके लिए ढेर सारी मेरी शुभकामनाएं। और इसी मनोयोग से यदि पढ़ते रहे तो मेरा पूरा विश्वास है कि मेरे सब्जेक्ट में जो ग्रामर का जो मेरा पोर्शन है अच्छा से अच्छा अंक मिलेगा। ये बात मेरी समझ में आ गई? चलिए इसी तरह का एक और सवाल पूछ रहे हैं। मन में सोचना है। जब पूछेंगे जवाब देने के लिए तब हमें बताना है। औरों से मुकाबला मत करो। औरों से पहले तो सवाल ध्यान से, हमें पेपर मिले तो सवाल को ध्यान से 2 बार 3 बार पढ़ना है और मेरे पढ़ाए हुए को सोचना है कि क्या पढ़ाया गया है। कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो मैंने पढ़ाया ना हो, ये ध्यान रखना। कोई भी सवाल पूछेगा निश्चित मैं उसको पढ़ाया हूँगा, यहाँ उसी से ही सवाल आएगा। देखो पहला तो मैंने वाक्य लिख दिया, औरों से मुकाबला मत करो। और दूसरा लिख दिया, और बच्चे बुलाओ। और बच्चे बुलाओ।
मनीष आया और रजत चला गया, या राम आया और अगले महीने सर एग्जाम होगा। और श्याम चला गया, चला गया। देखो 1 2 3 वाक्य लिखे हैं और इस तीनों वाक्य में इस और का पद पर देना है, और का पद परिचय देना है, परिचय देना सर है, पहले वाले में सर्वनाम है। और का सर्वनाम पद सब परिचय पहला। देना है। पहले वाले सर्वनाम में है। सर्वनाम है। विशेषण। क्या? दूसरे में विशेषण है। बहुत तीसरा अच्छा। समुच्चय बोधक है सर। तीसरे में सर तीसरा पहले में समुच्चय बोधक। सर्वनाम समुच्चय समुच्चय बोधक। बोधक है तीसरा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। ये देख लो, ये जो पढ़ाए थे ट्रिक समझ में आ रहा है? यस सर। ये भी समझ में आ रहा है? बोलो। ये भी समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत अच्छा। मेरे सारे बच्चे बहुत सही जवाब दिए, बहुत सही जवाब दिए। अब देखो, भूल मत जाना। ये नहीं कि परीक्षा आते आते ये सब भूल, ये सारी चीजें भूलना नहीं है, इसका दोहरान सर करते अगले रहना है। महीने ही है क्या हाफ ईयरली एग्जाम? परीक्षा अभी इसका टेस्ट लेंगे। सर अगले महीने एग्जाम होगा। हाँ एग्जाम होगा, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी बेटा। एक सर देखो, हाफ ईयरली एग्जाम अगले महीने है। हाँ अब देखो, एक शब्द मैं लिख रहा हूं ऐसा, और ऐसा का पद परिचय देना है। जब पूछेंगे तभी बताना है ऐसा का पद परिचय। ऐसा कर सकते हो, सारे बच्चे सोचेंगे कि ये क्या होगा। ऐसा कर सकते हो, पहला वाक्य ऐसा कर सकते हो। दूसरा वाक्य, ऐसों के मुंह नहीं लगना चाहिए। ऐसों के मुंह नहीं लगना चाहिए। ऐसों के मुंह नहीं लगना चाहिए। ऐसा हीरा नहीं मिलता, ऐसा हीरा नहीं मिलता, ऐसा हीरा नहीं मिलता, ऐसा हीरा नहीं मिलता। हम ऐसा करें, हम ऐसा करें। पहले सवाल ध्यान से पढ़ें। जब हमें पेपर कोई हल करना होता है, यदि प्रश्न पूछा जाता है तो इसको 2 बार, कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार का दोहरान करें, तब उसके आंसर पर जाएं, उसका उत्तर देने का प्रयास करें। पहले सवाल पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, उसके बाद जो है उत्तर देने का प्रयास करें। चलें, ऐसा कर सकते हो मैं ऐसा क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम है। सही है? यस सर। बहुत अच्छा, यस सर। बहुत अच्छा। पहला सर्वनाम है। चलो दूसरा बताओ। ऐसों के मुंह नहीं लगना। संज्ञा। 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 संज्ञा है, बहुत अच्छा। चलो तीसरा बताओ। विशेषण। 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 विशेषण है बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सबसे नीचे, हम ऐसा करें, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब समझ में आया? अब समझ में आ रहा है? यस सर। चलें, बहुत अच्छा। सारे बच्चे इसका आंसर सही दिए। अब आगे देखते हैं, एक और सवाल दे रहे हैं। यहाँ कुछ शब्द लिख रहे हैं, कुछ, और वाक्य बना रहे हैं, और कुछ का पद परिचय देना है। कुछ के लिए मेवा लाओ, कुछ
कुछ के लिए मेवा लाओ, मेवा लाओ, कुछ के लिए मेवा मेवा लाओ। दूसरा संज्ञा। कुछ उस, जब पूरा सवाल लिख देंगे तब आंसर पूछेंगे, देखते हैं कि कितने बच्चे सही कर पाते हैं। कुछ उसके हाथ में है, कुछ कुछ सारे बच्चे लिख लें, कॉपी पर नोट कर लें, कॉपी पर नोट भी करते रहें। कुछ उसके हाथ में है, हाथ में है, कुछ उसके हाथ में है। कुछ पशु चर रहे हैं, कुछ पशु चर रहे हैं, कुछ पशु चर रहे हैं। और कुछ सीख लो, कुछ सीख लो, कुछ सीख लो। सारे बच्चे लिख लिए? यस सर। अब बताएं, कुछ के लिए मेवा लाओ। संज्ञा। संज्ञा, बहुत अच्छा। क्या है? संज्ञा है। खुद का परिचय पूछेगा तो क्या हमें बताना है? संज्ञा है। नीचे बताओ, कुछ उसके हाथ में है। सर्वनाम। सर्वनाम। हाँ बताओ सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद? कौन बताएगा? किसको याद है? अनिश्चय पूरे सर्वनाम का सर्वनाम। भेद बताए थे, किसको याद है? राम बस सर। 6 सर। हाँ बताओ, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो ये कुछ किसका भेद है? सर्वनाम का कौन किस भेद है? कौन सा भेद होगा? संबंधवाचक। सर अनिश्चय। कुछ उसके हाथ में है। निश्चय होगा कि अनिश्चयवाचक। अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इसका पद परिचय। अनिश्चय। अनिश्चयवाचक। अनिश्चय कुछ सर्वनाम। उसके हाथ में है। यह निश्चय नहीं है कि क्या है, निश्चित नहीं है। नहीं सर, अनिश्चयवाचक ही है। आगे चलो, अनिश्चयवाचक। आगे चलो। कुछ पशु चर रहे हैं। विशेषण है, विशेषण। विशेषण है सर, विशेषण है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, बहुत बारीक चीज है इस कुछ में और इस कुछ में। ये पशु की विशेषता को बता रहा है। उसके हाथ में कुछ है, चाहे उसके ठीक है, हाथ में कुछ है, वो सर्वनाम। आगे चलो। कुछ सीख लो। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। बहुत अच्छा। ये सीखना, पढ़ना, लिखना, खेलना, हंसना, बोलना, ये सब क्या है? क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। यह क्रिया की विशेषता को बता रहा है। तो यहाँ हमारा क्या आंसर बनेगा? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। बहुत अच्छा। मेरे सारे बच्चे सही जवाब दिए। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे 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 देखो, आगे मेरे साथ लिखें। एक और सवाल पूछा गया, सवाल को लिखें। ये आज अंतिम पद परिचय का अंतिम कक्षा है। पद परिचय समाप्त हो चुका। इसके बाद रस पढ़ाएंगे। अब देखो, सर हाँ बेटा बुलाओ, बोलो। सर आपसे एक दिन क्वेश्चन पूछे थे सर, आप बोले जब चैप्टर खत्म होगा जाएगा तब बताएंगे आप। क्या बेटा बताओ। हेलो हाँ बताओ। सर काल और क्रिया तो पढ़े हैं। आप क्रिया के मुख्य भेद क्या? इसको क्रिया और काल भी नहीं पढ़ाए हैं आप? सर क्रिया और काल नहीं पढ़ाए हैं?
काल तो बहुत क्रिया आसान का है। लिंग भी नहीं पढ़ा है। ये तो हम अपने तरफ से पढ़ा रहे हैं बेटा। काल क्रिया और काल बाकी है। क्या? क्रिया नहीं पढ़ा है सर, क्रिया पद परिचय उसका। क्रिया क्रिया जानते नहीं हो? अरे सर तो पढ़ा दीजिए एक बार, आप पढ़ाएंगे तो और से समझ में आएगा। सर पढ़ा उसमें दीजिए, से बहुत सारे भेद भी दिए हुए हैं। सकर्मक कर्मक। अच्छा चलो चलो चलो, क्रिया और क्या क्या नहीं समझ में आ रहा है? काल। क्रिया और काल। 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 इतना आसान है। काल, भूतकाल, ये काल LKG से पढ़ते चले आ रहे हो बेटा, LKG से। काल जानते हैं सर, क्रिया। सर जानते हैं, एलकेजी में नहीं होता है अभी सर। आपने नहीं पढ़ाया सर। एलकेजी में सर आप कोखो पढ़ा होता दीजिए। है। तब तो समझो कि ये एक चैप्टर जो है 3 दिन पढ़ाएंगे तो समाप्त होगा। चलो ठीक है, पढ़ाएंगे, निश्चित पढ़ाएंगे, निश्चित पढ़ाएंगे। कितना मिनट और रह गया है? देखो एक सवाल 3 मिनट सर। एक सवाल और बता दो, देखते हैं। एक साथ शब्द का पद परिचय देना है और वाक्य लिख रहे हैं। मेरे साथ सारे बच्चे वाक्य लिखें। सुख में सभी साथी होते हैं। सुख में सभी साथी होते हैं। सुख में सभी साथी होते हैं। सभी लोग साथ जाते हैं। सभी लोग साथ जाते हैं। सभी लोग साथ जाते हैं। और मयंक के साथ हिमांशु पढ़ता है। मयंक के साथ अतुल पढ़ता है। चलो यहाँ जो है साथ शब्द का पद परिचय दो। पहले वाले में तो संज्ञा होगा। सर पहला वाला संज्ञा है। चलो विचार करो। संज्ञा। बहुत अच्छा, पहला संज्ञा होगा। बहुत अच्छा, गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी बताओ। दूसरा क्रिया विशेषण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्रिया विशेषण। सर तीसरा संबंध बोधक है। तीसरा संबंध बोधक। तीसरा संबंध बोधक। संबंध बोधक। अब समझ में आया ना? संबंध बोधक, इसको समुच्चय बोधक नहीं ना करेंगे, क्योंकि ये एक वाक्य है, एक वाक्य है, एक वाक्य है। और इसके आगे एक और वाक्य हो जाता तो इसके बीच में समुच्चय बोधक लगता, और यहाँ लग गया तो क्या हो गया? संबंध हो गया। क्रिया के पहले लग गया तो क्या हो गया? क्रिया हो गया। ये समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा पहचान जो बच्चा कर लेगा कि सुख में सभी साथी होते हैं। यहाँ साथी शब्द जो है क्या है? संज्ञा है। इतना समझ में आ गया? और कितना मिनट रह गया है? एक और सवाल पूछ लें। आधा सेकेंड। टाइम खत्म है सर। चलो खत्म हो गया टाइम सर। ठीक है बेटा, इसका थोड़ा सा घर पे दोहरान करेंगे, प्रयास करेंगे कि काल और क्रिया को भी पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पढ़ा दें सर, पढ़ा दीजिए इसको। पढ़ा दीजिएगा सर। पढ़ाइएगा सर। ठीक है। पढ़ाने की सार्थकता समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर नहीं आ रहा है, कर नहीं पा रहे।